मेरे दोस्त, पहचानो इन लोगों को। इलेक्शन आता जाता रहेगा। अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असफी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के। मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं। कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? आखिर महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कहा जिसके सुनकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत की सांस ली होगी और वो गदगद हो रहे होंगे। और जो कहा तेजस्वी यादव ने, क्या वास्तव में एनडीए को खुशी एहसास कराने के लिए काफ़ी है? क्या उन्होंने जो कहा उसका मतलब पूरे समाज से था या फिर तेजस्वी का प्रहार ओवैसी की सोच पर था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा बीजेपी अपने विरोधियों की ओर से कही गई बात पर राजनीति किस तरह से करती है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, इधर की ही बात लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार की एक जनसभा में छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी की आस्था पर विश्लेषण किया था और उस विश्लेषण में पाया कि पीएम मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं। लेकिन राहुल की ओर से कही बात को बिहार के चुनाव में मोदी, शाह समेत पूरे बीजेपी ने किस तरह से फैलाया। भाजपाइयों ने कहा कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान कर दिया। अब कुछ ऐसी ही बात ओवैसी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से उन पर की गई बात घुमा फिराकर सबके सामने रख दी। वो फैला रहे हैं। हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया पर भक्त भी फैला रहे हैं। एक पॉडकास्ट में तेजस्वी से ओवैसी को लेकर एक सवाल किया गया। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने उन्हें एक्सट्रीमिस्ट करार दे दिया। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब चरमपंथी। अब दोस्तों, तेजस्वी की ओर से कही गई बात ओवैसी के दिल पर ऐसी लगी कि उन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया। कहने लगे, तेजस्वी बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिखकर बता दो। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको। हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू, एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है। नहीं, सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के।
मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के। मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं। मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है, तो बताओ ये तमाम कोचा दामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी हैं तेजस्वी? तुमने किसको बोला चरमपंथी, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरघाटी विधानसभा से इसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। राबड़ी देवी से इन्होंने अवार्ड दिलवाया एक शख्स को जिसका नाम कामेश्वर यादव है। कामेश्वर यादव वो है नौजवानों, आज से 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया। बताओ, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे। तेजस्वी, तुम्हारा एक बयान बताओ, असगर अली अब्बास की मौत जो एक रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी। हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया। हमारे कॉरपोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। सुनो, कोचा दामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ, इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? बताओ क्या फर्क बाकी रहा? ये सबको बोलेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, जिसके चेहरे पे टोपी देखेगा, कुर्ता पैजामा देखेगा, बोलेगा ये चरमपंथी है। मेरे दोस्त, पहचानो इन लोगों को। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असवी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। फैसला तुमको करना है, फैसला आपको करना है।
और फिर ये तेजस्वी 8 सितंबर 2022 सीवान में एक 70 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। गड़बड़ हो गई, पुलिस ने 70 साल के बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल भिजा दिया। आपको बता रहा हूं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है। 2 दिन तक यह बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा। उस बच्चे की मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर रो रो कर पुकार रही थी, मेरा बच्चा 13 साल का नहीं है, यह बर्थ सर्टिफिकेट है 8 साल का है। कौन गया? अख्तर अली मान गया दौड़कर। इस जालिम तेजस्वी ने क्या किया? उस 8 साल के बच्चे को जेल भिजा दी। कानून यह बोलता है जो 15-16 साल के होते हैं उनको अलग जेल होती है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आपका बेटा होता 8 साल का होता तो 2 दिन अपनी मां बाप के बगैर पुलिस स्टेशन में था, 4 दिन जेल में था बड़े बड़े कातिलों के साथ। मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम उप मुख्यमंत्री थे, 7 दिन के बाद वो बच्चे को बेल हुई और लोग बोलते हैं ओवैसी क्या करेगा? अरे ओवैसी कुछ नहीं करा, मगर कम से कम पुकार रहा था मेरा बेटा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम तो कुर्सी पर बैठे थे, तुमसे उतना भी नहीं हो सका। क्या फायदा इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने का, जब एक 8 साल का बच्चा 7 दिन के लिए अपनी मां से महरूम हो गया और तेजस्वी एक लफ्ज नहीं बोल सके। अपने भाषण में ओवैसी ने कहा, एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से पूछा कि उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक चरमपंथी, एक कट्टरपंथी, एक आतंकवादी है। मैं तेजस्वी से पूछता हूँ, बाबू चरमपंथी को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बताओ। तो मुझे चरमपंथी कहते हैं क्योंकि मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूँ। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट कहा। जहाँ तक मुझे लगता है तेजस्वी ने उनकी राजनीति की स्टाइल को चरमपंथी कहा। ये ठीक उसी तरह की बात है जिसे लेकर बीजेपी तेजस्वी के निशाने पर रहती है। दोस्तों, सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कभी भी बीजेपी से गठबंधन करेगी? जवाब यही होगा ना, कभी नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स में उन्हें कट्टरता दिखती है। ओवैसी को ये नहीं भूलना चाहिए, जब बीजेपी राम मंदिर निर्माण को मुद्दा बनाकर देश भर में रथ यात्रा निकाल रही थी, तो रथ को रोकने का काम तेजस्वी यादव के पिता और आरजेडी चीफ लालू यादव ने किया था। क्या ओवैसी इस बात को डंके की चोट पर कह सकते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं करती है, कट्टर मुस्लिमों को सेटिस्फाई नहीं करती है? बीजेपी भी तो दशकों से कट्टर हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है। तेजस्वी यादव के शब्द पर सवाल उठाया जा सकता है। तेजस्वी ने ओवैसी की राजनीति पर प्रहार करने के लिए एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बात से क्या कोई इनकार कर सकता है कि ओवैसी की राजनीति सर समाज की पॉलिटिक्स को तवज्जो नहीं देती है? दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि ओवैसी की पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी ने 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकी, जिसके कारण उनका दर्द छलक उठा। ओवैसी की पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। ओवैसी लगातार सीमांचल में दौरे कर लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। अब देखिए तेजस्वी ने जो कहा, ओवैसी मोदी शाह के स्टाइल में बिहार के मुस्लिमों को कह रहे हैं, मैं अल्लाह के बाद किसी के आगे सिर नहीं झुकाता हूँ, एक सच्चे मुसलमान की तरह अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं दाढ़ी और टोपी रखता हूँ, तो मुझे चरमपंथी कहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहलाना ही पसंद है। जहाँ तक मुझे लगता है तेजस्वी ने ओवैसी की राजनीतिक सोच को एक्सट्रीमिस्ट कहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बिहार का मुस्लिम समाज तेजस्वी यादव पर ओवैसी के दावों को लेकर क्या सोचता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।